तो कोई सेलर अगर आपको ये कहता है कि सर ये फुल ग्रेन लेदर है, तो क्या आप मान लेंगे कि ऑटोमेटिकली ये एक बहुत बेहतरीन लेदर है? शायद नहीं, क्योंकि फुल ग्रेन लेदर का नाम सुनना और फुल ग्रेन लेदर को समझना ये दो अलग चीजें हैं। और मैं आज आपको फुल ग्रेन लेदर के बारे में वो बातें बताने वाला हूं जो शायद कोई सेलर आपको खुद से कभी नहीं बताएगा। तो हे दोस्तों, मैं हूं निक वॉकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निक वॉकर बेस्पोक लेदर क्लोथिंग। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक बात कही थी कि इस चैनल पे हम सिर्फ लेदर जैकेट बेचने की बात नहीं करेंगे, हम लेदर को समझेंगे। तो आज से शुरू करते हैं उस टॉपिक से जिसे शायद लेदर इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मल लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं मालूम होती है, फुल ग्रेन लेदर। तो सबसे बेसिक सवाल ये है कि फुल ग्रेन लेदर होता क्या है। जब रॉ एनिमल हाइड टैनिंग प्रोसेस के लिए जाती है तो उसकी आउटर मोस्ट सरफेस को ग्रेन्स कहा जाता है, और जब इस नेचुरल ग्रेन्स को सैंडिंग और बफिंग के द्वारा रिमूव नहीं किया जाता है तो उस लेदर को फुल ग्रेन लेदर कहते हैं। यानी फुल ग्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नेचुरल ग्रेन्स। अब इसे समझने के लिए लेदर का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। एक हाइड को अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखें तो ऊपर एक नेचुरल ग्रेन्स की लेयर होती है और उसके नीचे एक मजबूत फाइबर स्ट्रक्चर होता है और नीचे फ्लश साइड होती है। फुल ग्रेन लेदर में हम जितना हो सके इस नेचुरल सरफेस, नेचुरल ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सके उतना अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन शुरू होती है। फुल ग्रेन और टॉप ग्रेन दोनों लेदर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। टॉप ग्रेन लेदर में सरफेस को करेक्ट सैंड या रिफाइन किया जा सकता है, और फुल ग्रेन लेदर में नेचुरल ग्रेन्स सरफेस को प्रिजर्व किया जाता है। टॉप ग्रेन सरफेस में बी करेक्टेड, रिफाइन एंड मोर यूनिफॉर्म अपीयरेंस। और यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, टॉप ग्रेन का मतलब खराब लेदर बिल्कुल नहीं है, और फुल ग्रेन का मतलब ये भी नहीं है कि हर फुल ग्रेन हाइड ऑटोमेटिकली प्रीमियम क्वालिटी की होगी, ऐसा नहीं है। तो सेलर आपको पूरी बात क्यों नहीं बताते? अब आते हैं उस बात पर जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। सेलर आपको पूरी बात क्यों नहीं बताते? क्योंकि लेदर की क्वालिटी सिर्फ नाम से तय नहीं होती। अगर कोई आपको कहता है कि फुल ग्रेन है इसीलिए प्रीमियम है, तो मैं इससे आगे कुछ सवाल ज़रूर पूछूंगा। किस एनिमल का लेदर है, कितनी थिकनेस है, कौन सी टैनिंग प्रोसेस हुई है, किस टैनरी से आया है, क्या ग्रेन्स नेचुरल है, क्या सरफेस फिनिश हेविली करेक्टेड है, लेदर की फाइबर स्ट्रक्चर क्या है, क्या लेदर जैकेट के लिए सूटेबल है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि सिर्फ फुल ग्रेन वर्ड काफ़ी नहीं है? तो एक और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि प्रीमियम लेदर मतलब बिल्कुल साफ, बिल्कुल यूनिफॉर्म और बिल्कुल फ्लॉलेस। लेकिन फुल ग्रेन लेदर में नेचुरल मार्क्स होना अनयूजुअल नहीं है। स्कार्स, ग्रेन वेरिएशन, रिंकल्स, छोटे नेचुरल मार्क्स ये हाइड के नेचुरल कैरेक्टर का हिस्सा ज़रूर हो सकते हैं। एक नेचुरल मटेरियल से बना हुआ लेदर अगर प्लास्टिक की तरह बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा, अगर प्लास्टिक जैसा बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, तो शायद आपको पूछना चाहिए कि उसकी नेचुरल सरफेस के साथ क्या किया गया है। तो अब एक और मिथ क्लियर करते हैं। फुल ग्रेन लेदर मतलब मोटा लेदर नहीं। फुल ग्रेन लेदर और थिक लेदर दोनों अलग बातें हैं। एक लेदर फुल ग्रेन हो सकता है लेकिन उसकी थिकनेस भी अलग हो सकती है। जैकेट के लिए लेदर की थिकनेस इस बात पे निर्भर करती है कि आपके लेदर जैकेट का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप लेदर जैकेट
ले रहे हैं या कस्टमाइज करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए फैशन जैकेट, लाइट वेट जैकेट, विंटेज जैकेट, बाइकर जैकेट, राइडिंग या प्रोटेक्टिव यूज के लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं। इसीलिए फुल ग्रेन सुन के लेदर की थिकनेस को अज्यूम बिल्कुल मत करना। और फुल ग्रेन लेदर की कहानी टैनिंग के बिना पूरी नहीं होती। फुल ग्रेन लेदर एक ग्रेड, सरफेस और क्लासिफिकेशन है। वेजिटेबल टैन या क्रोम टैन एक टैनिंग मेथड है। इसीलिए फुल ग्रेन लेदर वेजिटेबल टैन लेदर भी हो सकता है और क्रोम टैन भी। अब सवाल आता है कि फुल ग्रेन लेदर महंगा क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल ग्रेन्स प्रिजर्व करने का मतलब है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट करना। हर हाइड एक जैसी नहीं होती। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कटिंग इंपॉर्टेंट है, पैटर्न प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नेचुरल कैरेक्टर प्रिजर्व कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो अगली बार जब आप लेदर जैकेट खरीदें तो सिर्फ ये मत पूछिए इट इज़ जेन्युइन लेदर। फिर आपको पूछना है व्हाट टाइप ऑफ लेदर, फुल ग्रेन और टॉप ग्रेन, थिकनेस कितनी है, टैनिंग प्रोसेस क्या है, लेदर कहाँ से सोर्स किया है, सरफेस फिनिश कैसी है, कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ है, स्टिचिंग कैसी है और जैकेट किस पर्पस के लिए डिज़ाइन है। अगर सेलर इन बेसिक सवालों का जवाब कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहा है तो सिर्फ प्रीमियम या जेन्युइन लेदर सुन के पैसे इन्वेस्ट ना करें। तो सिर्फ प्रीमियम या जेन्युइन लेदर सुन के पैसे मत दीजिए। और यही कारण है कि निक वॉकर पे मैं लेदर एजुकेशन को इतना महत्व क्यों देता हूँ, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ ये नहीं है कि आप हमारी लेदर जैकेट खरीदें। मैं चाहता हूँ कि अगर आप दूसरे ब्रांड की भी जैकेट खरीद रहे हैं तो भी आप समझ सके कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि एजुकेट कस्टमर एक बेहतर कस्टमर होता है। और अगर हम आपको लेदर जैकेट बेचकर लेदर समझने से रोक दे तो मैंने अपना काम अधूरा किया। अगली बार अगर आपको किसी लेदर जैकेट पे नेचुरल मार्क्स दिखाई दें या ग्रेन्स थोड़े अलग दिखाई दें तो उसे तुरंत डिफेक्ट मत समझिए। हो सकता है यही उसकी असली पहचान हो, क्योंकि लेदर कोई प्लास्टिक शीट नहीं है, यह नेचर से आता है। और नेचर की हर चीज़ की तरह इसकी भी अपनी एक कहानी होती है। अगर आज की वीडियो से आपको फुल ग्रेन के बारे में कुछ भी चीज़ सीखने के लिए मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेदर की कुछ ऐसी बात करेंगे जो आपको लेदर खरीदते समय हज़ारों रुपए बचा सकता है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे फुल ग्रेन वर्सेस टॉप ग्रेन। हम दोनों को हाथ में लेकर कंपेयर करेंगे। आप खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा लेदर सही है।